बोधिसत्व और तीर्थंकर दो ऐसे टॉपिक जो सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से लगातार प्रीलिम्स के एग्जाम में बात करें तो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में या आज की क्लास के अंदर हम इन्हीं तीर्थंकर और बोधिसत्व को समझने की कोशिश करते हैं और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है, उसको यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं। साथ में इसकी थ्योरी जब हम देखेंगे तो इसके एमसीक्यू को भी साथ में हम यहां सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आपको यह अंदाजा भी लग जाए कि बोधिसत्व और तीर्थंकर से किस तरीके के क्वेश्चंस सिविल सर्विस परीक्षाओं में आते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक, जिसमें हम शुरुआत करते हैं बोधिसत्व से। मैं आपको बताता हूं बोधिसत्व जो है वो एक बुद्धिज्म की अवधारणा है। बुद्धिज्म में एक अवधारणा है बोधिसत्व की और बुद्धिज्म के हीनयान की अवधारणा है। जहां हम बात करते हैं तीर्थंकर की, तो तीर्थंकर जैन दर्शन की एक अवधारणा है, जैन धर्म की एक अवधारणा है, जहां तीर्थंकर का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त कराने वाला या ज्ञान का मार्ग बताने वाला व्यक्ति, है ना। तो 24 तीर्थंकर जैन दर्शन में पाए जाते हैं। तो बोधिसत्व और तीर्थंकर हमें दोनों पढ़ना है। देखिए यहां एक डिफरेंस कीजिएगा, आपको बुद्धिज्म नहीं पढ़ना। अगर आपको बुद्धिज्म पढ़ना होता तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना होता, बट यहां बोधिसत्व बुद्धिज्म के अंदर एक सेक्ट है महायान, उसका एक अवधारणा है बोधिसत्व। वही तीर्थंकर जैनिज्म की फिलॉसफी में तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मोक्ष का मार्ग बताता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो हमें यहां ना जैनिज्म पढ़ना है ना बुद्धिज्म पढ़ना है, उनकी एक एक अवधारणाओं को पढ़ना है, जिसे हम तीर्थंकर और बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले हम देखते हैं बोधिसत्व क्या है। तो बोधिसत्व आपको समझ में आ रहा है कि बुद्ध धर्म से संबंधित कोई अवधारणा है। देखते हैं, यहां डिटेलिंग शुरू करते हैं। तो पहली लाइन में बस यही चीज मेंशन है यहां पे कि बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म में एक गहरी और महत्वपूर्ण विचारधारा है। ठीक, बोधिसत्व की अवधारणा। ठीक, बोधि का अर्थ, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है। तो बोधिसत्व जैसे तो आपको पता है, जैसे आप बोधिसत्व लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है बोधिसत्व, तो एक बोधि दिख रहा है या एक शब्द दिख रहा है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। यह बोधि का अर्थ है ज्ञान या जागरण। क्या है? ज्ञान या जागरण, मतलब अवेक, अवेक होना। और शब्द का मतलब क्या है यहां? जीव या प्राणी। प्राणी या जीव से मतलब है शब्द का। तो अभिकन, जागने वाला जो जीव है ना, वो कौन है? बोधिसत्व। तो इसके अगर अर्थ को देखने की कोशिश करें तो इस प्रकार बोधिसत्व का अर्थ है ज्ञान की और अग्रसर प्राणी, ज्ञान की और अग्रसर प्राणी। तो ये है ज्ञान बोधि और शब्द क्या है? प्राणी। तो ज्ञान की और अग्रसर प्राणी को हम क्या कह रहे हैं? बोधिसत्व। तो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है बोधिसत्व के अर्थ के रूप में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखें, बोधिसत्व का मार्ग। तो बोधिसत्व का जो मार्ग है वो दो चीजों पर आधारित है। बोधिसत्व जो है करुणा, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, और प्रज्ञा, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, इस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? बोधिसत्व जो है करुणा, करुणा यानी सहानुभूति, सिंपैथी रखना किसी के प्रति, और प्रज्ञा यानी ज्ञान, इन दोनों पर बेस्ड है। ये ज्ञान के आधार पर करुणा को परिलक्षित करता है अपने अंदर, उसको हम बोधिसत्व के रूप में देखते हैं। और ये जो है स्वयं के उद्धार की तुलना में दूसरों की मदद को प्राथमिकता देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो बोधिसत्व है वो खुद के कल्याण की कामना कम करता है, वो समाज के कल्याण की कामना ज्यादा करता हुआ हमें दिखाई देता है। और जो करुणा पे, और करुणा मतलब दया, सहानुभूति और ज्ञान पर बेस्ड है। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा बोधिसत्व के मान में। संकल्प की बात करें तो बोधिसत्व का जो संकल्प है, देखिए क्या है, बोधिसत्व बनने के लिए व्यक्ति को बोधिसत्व संकल्प लेना होता है, जिससे वे बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो खुद तो बुद्धत्व की प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। किस संकल्प के साथ? बोधिसत्व संकल्प के साथ। तो ये ही है बोधिसत्व का संकल्प। देखिए इसके सिद्धांत की बात करें तो बोधिसत्व का जो सिद्धांत है, मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व का लक्ष्य ना केवल अपने बल्कि सभी प्राणियों के दुख से मुक्ति प्राप्त कराना है। तो बोधिसत्व है वो केवल अपने कल्याण की बात नहीं करता, वो जो है हॉलिस्टिकली सभी जीवों के कल्याण की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जिसे, इसका उद्देश्य संपूर्ण जीवों की भलाई है। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण जीवों की भलाई है। ये है बोधिसत्व का सिद्धांत। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। श्रेणियों की बात करें तो बोधिसत्व को जो है दो श्रेणियों में मुख्यतः बांटा जाता है। एक होती है इसकी साधारण श्रेणी
और एक होती है विशिष्ट श्रेणी। तो साधारण श्रेणी में क्या होता है इसको देख लेते हैं। साधारण बोधिसत्व का मतलब है कि जो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए काम करे, जो बोधिसत्व का मेन प्रिंसिपल है। विशिष्ट में क्या होता है, विशिष्ट में जो है वो महान ज्ञान और करुणा के साथ पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट बोधिसत्व जो है वो महान ज्ञान और करुणा के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, अपने मार्ग पर आगे चलते हुए हमें प्रतीत होते हैं और खुद के कल्याण की को साधते हुए लोगों का कल्याण भी ये करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये है विशिष्ट बोधिसत्व। इसकी दो श्रेणियां हैं, इसको याद रखें आप, है ना। महायान बौद्ध धर्म क्या है, तो जो बोधिसत्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है महायान बौद्ध धर्म में पिछलित अवधारणा है। तो आपको पता है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई, महायान और बौद्धायन। तो ये महायान और हीनयान दो शाखाएं हुई, है ना। तो ये जो महायान से संबंधित है कौन, बोधिसत्व। महायान जो है ज्यादा प्रचलित इसकी शाखा थी बौद्ध धर्म की। तो ये महायान का ही केंद्रीय सिद्धांत है कौन, बोधिसत्व। इसको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बोधिसत्व की बात करें तो यहां दो बोधिसत्व आपको याद रखने, एक है अवलोकितेश्वर, एक है जो करुणा का बोधिसत्व, करुणा सिंपैथी, करुणा का बोधिसत्व है। और दूसरा है मंजूश्री जो है ज्ञान या सेवा भी बोलते हैं कई जगह इसको। मंजूश्री है वो ज्ञान का बोधिसत्व है। तो जैसे मैंने आपसे बात करी थी, बोधिसत्व जो है करुणा और ज्ञान पे बेस्ड है। और करुणा पे कौन है, अवलोकितेश्वर जो है करुणा पे बेस्ड है, बोधिसत्व है। और हम बात करें मंजूश्री तो ज्ञान का बोधिसत्व है ना। ये अपने अद्वितीय गुणों और कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मंजूश्री जो है वो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और जो अवलोकितेश्वर है जो वो करुणा के बोधिसत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। बोधिसत्व की साधना की बात करें तो इसमें जो है ध्यान, प्रार्थना और नैतिकता, तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए बोधिसत्व की जब भी प्रार्थना करता है व्यक्ति तो केवल ध्यान नहीं कर रहा होता है, वो ध्यान करता है साथ में प्रे करता है, गॉड से कुछ मांगता है, इच्छा करता है। और तीसरा जो है नैतिकता, कि हम नैतिक नियमों का पालन करेंगे जो समाज में संचालित नियम है। तो ऐसे साधना क्या बोले या ध्यान बोले, ध्यान, प्रार्थना और नैतिकता तीनों का पालन इसमें शामिल होता है। और ये साधना उन्हें अपने और दूसरों के लिए ज्ञान और करुणा की ओर ले जाती है। इस साधना के माध्यम से ही जो व्यक्ति है वो अपने और दूसरों के ज्ञान के लिए आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। सिद्धियों की प्राप्ति, तो देखिए बोधिसत्व जो है वो सिद्धियों की प्राप्ति तब तक नहीं करता जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, है ना। ये सब चीज है। बोधिसत्व जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कि वे सिद्धियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में रहते हैं ना। तो सिद्धियों की प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो है बोधिसत्व जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, ठीक, या बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है। मोक्ष को यहां बुद्धत्व कहा गया है, जैन धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके महत्व की बात करें तो देखिए बोधिसत्व के महत्व को आप देखें तो ये भी प्रीलिम्स के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म में एक प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करती है जो न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की ओर ले जाती है बल्कि समाज और मानवता के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। बिल्कुल ठीक बात है। यह अवधारणा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रेरित करती है कि वे केवल अपने उद्धार की चिंता करें बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर हैं। तो एक एथिकल एंगल से देखें तो बोधिसत्व जो है वो सामूहिक कल्याण की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। वो सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करता बल्कि वो संपूर्ण मानवता, संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। और आपने अगर सुना हो तो एक सबका मंगल हो, एक बोधिसत्व में एक गान होता है या उसको कहें एक प्रेयर है कि सबका मंगल हो, इस धरती पर जितने प्राणी सबका मंगल हो, दृश्य और अदृश्य जीव सभी का मंगल हो। वो यही बोधिसत्व से आई है, मतलब सबके कल्याण की, सबके मंगल की ये बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब देखिए इसकी थ्योरी हमने देख ली है, अब इससे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थ पूछ लिया बोधिसत्व का, तो बोधिसत्व का अर्थ क्या है, बुद्धत्व की ओर अग्रसर जीव, बुद्धत्व प्राप्ति की ओर अग्रसर जीव, यही होता है ना। बोधि मतलब क्या होता है, बोधि मतलब हमने बताया था आपको ज्ञान, है ना। और
शब्द मतलब या कहें कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बोधिसत्व का मतलब यहां बुद्धत्व प्राप्ति की ओर अग्रसर जीव, जहां बोधि और शब्द का मतलब होता है ज्ञान और प्राणी। तो एक ऐसा प्राणी जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है उसको हमने कहा बोधिसत्व। तो बुद्धत्व प्राप्ति की ओर अग्रसर जीव, ये होगा इसका आंसर पहला। तो बोधिसत्व बनाने के लिए कौन सा संकल्प आवश्यक है? तो बोधिसत्व के लिए बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा संकल्प आवश्यक है? बोधिसत्व संकल्प आवश्यक है बोधिसत्व बनने के लिए। बोधिसत्व का मार्ग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? बोधिसत्व का मार्ग किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो बोधिसत्व जो है करुणा और प्रज्ञा की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आंसर होगा इसका बी, क्या है? करुणा और प्रज्ञा की तरफ हमें बात करता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा मुख्यतः किस बौद्ध शाखा में प्रचलित है? तो मैंने बताया बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित था, हीनयान और महायान, जहां हमें महायान जो है वो ज्यादा विस्तृत रूप में बड़े एरिया में प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है, और उसी की जो है मुख्य शाखा के रूप में जो है हमें महायान की क्या बोधिसत्व दिखाई देता है। तो बोधिसत्व का सीधा सीधा संबंध है महायान से, जिसका महान विचार है। महान विचार क्या है? कि संपूर्ण जीवों की मुक्ति की बात करता है। ये बोधिसत्व बनने के लिए मार्ग में कौन कौन सी साधना की आवश्यकता पड़ती है? तो बोधिसत्व के लिए मैंने आपको बताया था ध्यान भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए और नैतिकता भी चाहिए। तीनों जब चीजें मिलती हैं तभी व्यक्ति बोधिसत्व की ओर अग्रसर हो पाता है। तो यह है ध्यान, प्रार्थना और नैतिकता। आंसर होगा इसका सी। अगला है बोधिसत्व का अंतिम उद्देश्य क्या है? बोधिसत्व का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो बोधिसत्व का अंतिम उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसार करना है? बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत सिद्धियों की प्राप्ति करना है? बिल्कुल नहीं। संपूर्ण प्रजातियों के दुखों से मुक्त करना है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है? बिल्कुल ठीक है। आंसर है इसका सी, संपूर्ण प्राणियों के दुख मुक्ति की बात करता है। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह केवल ध्यान पर आधारित है? नहीं। क्योंकि इसमें सभी जीवों के उद्धार का उद्देश्य है? हाँ। यह व्यक्तिगत सिद्धियों के लिए? नहीं। यह केवल धन कमाने के लिए केंद्रित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, क्योंकि इसमें सभी जीवों के उद्धार का उद्देश्य है, इसलिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बोधिसत्व को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मैंने आपको बताया था बोधिसत्व को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक है साधारण बोधिसत्व और एक है विशिष्ट बोधिसत्व। तो इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बोधिसत्व की पहचान किसके आधार पर होती है? तो विशिष्ट बोधिसत्व जो है वो महान ज्ञान और करुणा पर आधारित होता है, विशिष्ट बोधिसत्व। और जो साधारण बोधिसत्व है वो अपने कल्याण को सेकेंडरी रखते हुए लोगों के कल्याण की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है ना। तो जो विशिष्ट बोधिसत्व है वो महान ज्ञान और करुणा की तरफ अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई देता है। कौन सा बोधिसत्व में करुणा का प्रतीक माना गया? कौन से बोधिसत्व को करुणा का प्रतीक? तो हमने यहां दो बोधिसत्व की बात करी थी, एक अवलोकेश्वर और दूसरा मंजूश्री। तो मैंने बताया था करुणा से संबंधित कौन है? अवलोकेतेश्वर, ये जो है करुणा से संबंधित है, और मंजूश्री जो है वो उनका संबंध ज्ञान से है। ठीक, ज्ञान से है, या कहीं कहीं सेवा भी देखने को मिलता है। तो मुख्यतः यह ज्ञान से संबंधित है। ठीक, बोधिसत्व कब तक सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? देखिए बोधिसत्व कब तक सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? जब तक उनको ध्यान प्राप्त ना हो जाए? नहीं। जब तक वह पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, जब तक सेवा ना हो। तो बोधिसत्व जब तक सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब तक उनको बुद्धत्व प्राप्त ना हो जाए। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, उनको आवश्यकता भी नहीं होती बुद्धत्व प्राप्त के बाद। तो आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से सही जोड़ी, ये गलत है, ये जोड़ी वाले क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ हो गए इनकी, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं अभी, है ना। बोधिसत्व किससे प्रेरित करते हैं? बोधिसत्व किसे प्रेरित करते हैं? तो बोधिसत्व जो है केवल स्वयं को उद्धार की चिंता करते हैं? नहीं। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं? व्यापार में लाभ? नहीं। शारीरिक शक्ति? नहीं। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, ये बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। असत्य लिखा है तो गलत कथन को चुनना है। देखते हैं इसमें कौन सा गलत है, पढ़ के देखिए। तो पहला है बोधिसत्व साधना में ध्यान और प्रार्थना शामिल है। बोधिसत्व प्रार्थना में ध्यान
प्रार्थना और नैतिकता, तीनों चीजें शामिल है। ठीक बात लग रही है हमें। केवल बोधिसत्व केवल बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ही समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, तो बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्ति के बाद नहीं, उससे पहले भी समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। बोधिसत्व की साधना का उद्देश्य ज्ञान और करुणा प्राप्त करना है, बिल्कुल ठीक है। बोधिसत्व का उद्देश्य सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करना है, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ये ठीक है, गलत है इसमें बी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से हमें गलत कथन चुनना है और हम देखते हैं कि कौन सा गलत है। बोधिसत्व के दो प्रकार है, एक साधारण एक विशिष्ट, बिल्कुल ठीक बात है, इसको हमने देख लिया था। बोधिसत्व केवल अपने लाभ के लिए काम करता है, नहीं भाई, बोधिसत्व अपने लाभ के लिए काम नहीं करता, वो समाज कल्याण के लिए काम करता है। बोधिसत्व बनने के लिए व्यक्ति को संकल्प लेना होता है, बिल्कुल बोधिसत्व संकल्प लेना पड़ता है। बोधिसत्व की साधना में करुणा और प्रज्ञा का स्थान महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों बातें ठीक है, आंसर है इसका बी, क्योंकि बी जो है वो गलत स्टेटमेंट है और गलत ही हमें चुनना था। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो हम देखते हैं किस किस गुण की बात कर रहा है। धन, तो बोधिसत्व बनने के लिए धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, योग्यता की आवश्यकता भी नहीं है, सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। बोधिसत्व बनने के लिए आपको करुणा और सहानुभूति की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती, तभी आप बोधिसत्व की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि बोधिसत्व का उद्देश्य ही क्या है? करुणा और सहानुभूति के माध्यम से समाज का कल्याण करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सभी जीवों का कल्याण करना। कौन से बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं? ज्ञान के प्रति, देखिए करुणा के प्रति कौन है? अवलोकितेश्वर। ज्ञान के प्रति कौन है? मंजूश्री। मंजूश्री जो है ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, मंजूश्री, याद रखिएगा। ये जोड़ी वाले क्वेश्चन हटाना है, जोड़ी वाले क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है? जोड़ी वाले क्वेश्चन में क्या है कि नीचे के स्टेटमेंट नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूं अभी। बोधिसत्व बनने के लिए बोधिसत्व संकल्प आवश्यक है। हमने बताया था आपको कि बोधिसत्व बनने के लिए बोधिसत्व का संकल्प लेना पड़ता है, सही बात है। बोधिसत्व केवल स्वयं के उद्धार की ओर अग्रसर होते हैं। कितनी बार कहा, बोधिसत्व जो है खुद के उद्धार की बात नहीं करते, वो समाज की, पूरे समाज की बात करते हैं। बोधिसत्व का उद्देश्य सभी प्राणियों का कल्याण करना है ना? तो बिल्कुल ठीक है ये बात। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का सिद्धांत प्रचलित है, ठीक है, महायान में ही है, महायान बौद्ध धर्म में ही बोधिसत्व का सिद्धांत प्रचलित है, ये बात भी ठीक है। तो यहां हमें फिर से गलत ऑप्शन मिलता है बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर गलत कथन को चुनना है हमें। तो जो अवलोकितेश्वर है वो करुणा का बोधिसत्व माना जाता है, करुणा से संबंधित है अवलोकेश्वर, बिल्कुल। मंजूश्री को सेवा का बोधिसत्व माना जाता है। साधारण बोधिसत्व समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, साधारण समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। बोधिसत्व की साधना में ध्यान और नैतिकता का पालन शामिल है, बिल्कुल ठीक है। तो जो है मंजूश्री है जो, उसको जो है सेवा का नहीं, उसको काय का, ज्ञान का बोधिसत्व माना जाता है। किसको? मंजूश्री को। तो आंसर हो गया बी, बी इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से हमें गलत कथन चुनना है और हम देखते हैं। बोधिसत्व का मुख्य उद्देश्य, पहला स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत मुक्ति है। तो बोधिसत्व जो है व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करता, पहले ही हमें गलत कथन मिल गया। फिर भी हम बाकी कथन पढ़ लेते हैं कि बोधिसत्व का मार्ग करुणा और प्रज्ञा का, आपको याद ही हो गया होगा, समाज और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। बोधिसत्व संकल्प जो है बोधिसत्व बनने के लिए आवश्यक होता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है ना? साधारण चीजें हैं, आपने बार बार इन चीजों को, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी इंफॉर्मेशन से चीजें आपको देखा है आपने कि रिपीट हो रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई उससे ही घूम फिर के जो है लगातार क्वेश्चन बने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब तीर्थंकर को देखते हैं कि तीर्थंकर से किस तरीके की थ्योरी हमें जरूरी है और उससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम खोलते हैं तीर्थंकर वाला, है ना? इसको स्लाइड्स को ओपन करते हैं हम तीर्थंकर की। देखिए तीर्थंकर पढ़ना है हमें, जैन धर्म की एक संकल्पना है ये, ठीक है। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। तो तीर्थंकर का जो मतलब है वो है पार करने वाला, मतलब भव सागर को पार कराने वाला जो है ना तीर्थंकर, जो मोक्ष का मार्ग बताता है उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से दूसरों की आत्मा की शुद्धता और सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं दूसरों को, बिल्कुल ठीक है।
ये व्यक्ति उन साधनों को प्रदान करते हैं जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। तो तीर्थंकर जो है ऐसे साधन बताते हैं व्यक्तियों को जिससे व्यक्ति जो है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, कितने? कुल 24 तीर्थंकर है। इसमें पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर है कौन है? महावीर स्वामी। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए तीर्थंकर का एक चार्ट दिख रहा होगा आपको, है ना। यहां 24 जो तीर्थंकर हैं वो हमने यहां दिखाए हैं। ठीक, आपको विजिबल थोड़े से ब्लर दिख रहे होंगे आपको नाम, है ना। तो यहां 24 तीर्थंकर दिखाए गए हैं। ठीक, सबसे पहले हैं ऋषभदेव, है ना, सबसे पहले हैं जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, क्या है? आप प्रथम तीर्थंकर कौन है ये पूछेंगे आपसे, ऋषभदेव। ऋषभदेव को अन्य नाम क्या है? आदिनाथ, इसको याद रखेंगे। उन्होंने ज्ञान और तप की परंपरा की शुरुआत की। तो ज्ञान और तप की परंपरा की शुरुआत करने वाला किसको माना जाता है? ऋषभदेव या आदिनाथ को। अंतिम तीर्थंकर है महावीर, जो 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक जीवित रहे और ये 24वें तीर्थंकर हैं। उन्होंने जैन धर्म को संगठित किया और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनका वास्तविक नाम महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है। उन्हें वर्धमान भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी का जो है अलग दूसरा नाम अगर कहें तो वो है वर्धमान। जैसे ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको नाम याद रखिए। ये अंतिम तीर्थंकर है और ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर है। देखिए तीर्थंकर तो 24 है। अब ऐसा तो है नहीं कि 24 की डिटेलिंग आप याद करेंगे, और करेंगे भी तो आपको याद रह नहीं पाएंगे। क्वेश्चन लगातार इनसे आते हैं, इसलिए हमने इनके बारे में जिक्र किया। तीर्थंकरों का महत्व क्या है जैन धर्म में? तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, तीर्थंकर जो है वो व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्या? आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तीर्थंकर में जो है वो समाज में अहिंसा, करुणा और नैतिकता का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं तीर्थंकर। तो कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात भी ये करते हुए दिखाई देते हैं। तीर्थंकर जो है मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। तीर्थंकरों का मुख्य उद्देश्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाना है, जिससे व्यक्ति जो है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सके। तो यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं तीर्थंकर। समाज सुधारक के मामले में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति को अंतिम रूप से जो व्यक्ति का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, उसके संदर्भ में हमें बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म में हमें 5 प्रमुख सिद्धांत दिखाई देते हैं, है ना। 5 सिद्धांत दिखाई देते हैं जैन धर्म में, और इन 5 सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत है वो है अहिंसा। इसको आप याद रखिए, अहिंसा। इसका मतलब है कि हिंसा का अभाव, जहां हिंसा ना हो उसे हम कहें अहिंसा। दूसरा है सत्य, सत्य अहिंसा मतलब सच्चाई। आहस्ते मतलब चोरी नहीं करना, आहस्ते मतलब चोरी नहीं करना, आहस्ते। 3 फिर है ब्रह्मचर्य मतलब शुद्धता, ब्रह्मचर्य शुद्धता। और फिर है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अवरुद्धता, कोई बाधा ना आए बीच में, अवरुद्धता। ये 5 प्रिंसिपल जैन धर्म में है। ये जो 5वां प्रिंसिपल है ये महावीर ने जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। इसके पहले के जो प्रिंसिपल थे वो पहले से चले आ रहे थे। इस 5वें प्रिंसिपल अपरिग्रह को या अवरुद्धता को महावीर द्वारा जोड़ा गया। तो यहां आप 5 प्रिंसिपल भी याद रखेंगे और उनके मतलब को भी याद रखेंगे। अहिंसा मतलब हिंसा का अभाव, सत्य मतलब सच्चाई, आहस्ते मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना मतलब आहस्ते, ब्रह्मचर्य मतलब शुद्धता, और अपरिग्रह मतलब अवरुद्धता। ठीक, इनको आप याद रखेंगे। आगम ग्रंथ क्या होते हैं? तो जैन धर्म में आगम ग्रंथों की चर्चा मिलती है। तो आगम ग्रंथ क्या होते हैं? तो जो तीर्थंकर द्वारा दिए गए उपदेश है, जो तीर्थंकर है वो कोई उपदेश देते हैं ना, तो उनको आगम कहा जाता है। आगम क्या है? तीर्थंकरों द्वारा जो उपदेश दिए जा रहे हैं ना, उनको आगम ग्रंथ, जहां कहीं लिखा जा रहा है उनको आगम ग्रंथ कहा जा रहा है, जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में समाहित होते हैं। इन ग्रंथों में जैन धर्म के सिद्धांत और आचार संहिता का वर्णन किया गया है। तो जैन धर्म के सिद्धांत क्या होंगे और क्या एक साधक को क्या आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा, ये सब जो है आगम ग्रंथों में हमें देखने के लिए मिलता है। और आगम ग्रंथ क्या है? आगम ग्रंथ जो है वो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी जो वाणी थी उसको इन आगम ग्रंथों के अंदर समाहित किया गया है। निर्वाण क्या होता है? तो जैसे हम हिंदू धर्म कहते हैं मोक्ष,
बुद्धिज्म में कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। ऐसे ही जैन धर्म में इस प्रक्रिया को निर्वाण कहा जाता है, जहां आत्मा की जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है। तो निर्वाण का मतलब है तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और सिद्ध बन जाते हैं, उनके शरीर का अंत हो जाता है, इसके बाद उन्हें उनका किसी प्रकार का जन्म नहीं होता है, वे आत्मा की अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना। तो आत्मा की अंतिम स्थिति में पहुंच जाना मतलब जन्म नहीं होना, जन्म नहीं होना मतलब अब पुनर्जन्म का चक्र छूट गया, तो इसी को हमने मोक्ष कहा हिंदुज्म में, और जैनिज्म में इसको निर्वाण कहा। तीर्थंकरों की पूजा, तो तीर्थंकर जो है उनकी जैन धर्म में पूजा भी की जाती है, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी प्रतिमा और चित्रों की स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा कि जैन धर्म में कई बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, ठीक। तो उनकी जो तीर्थंकर है उनको वो पूजते हैं, ठीक, पूजते हैं, ठीक, तो पूजा की जाती है तीर्थंकर। अब एक सवाल यहां से आता है कि तीर्थंकरों के जो है सबके कुछ ना कुछ प्रतीक होते थे। अब 24 तीर्थंकर है, 24 प्रतीक हो, तो इनको याद करना संभव नहीं है। दो चार महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे हम। पहला तो आपको ऋषभ देव या आदिनाथ का याद रखना है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल, और जो संपूर्ण नाथ हैं उनको याद रखना है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, और नमीनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था गाय। इन तीन को बस आप याद रखेंगे, ठीक, इन तीन को आप याद रखेंगे। ऋषभ देव का बैल, संपूर्ण नाथ का सिंह, नमीनाथ का गाय। महावीर का भी सिंह था, तो दूसरा संपूर्ण नाथ और महावीर दोनों का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। फिर अगर हम बात करें, है ना, यहां आपको दो तीन चीज और याद रखनी है। एक आपको नाम याद रखना है बिमलनाथ का और गौतम नाथ का। तो गौतम नाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था काला पंखा, और बिमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। जहां हमने देखा था कि जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह भी, जो संपूर्ण नाथ, उनका प्रतीक चिन्ह भी हमें सिंह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर से संबंधित जानकारी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम जैनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम जैन दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम वो पढ़ रहे होते तो वो 3-4 घंटे का टॉपिक हो सकता था हम, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रिंसिपल तीर्थंकर को हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन तीर्थंकर के। तीर्थंकर, तो इसका अर्थ पूछ लिया, शब्द किससे संबंधित है ये पूछ लिया, किसका अर्थ तीर्थंकर से संबंधित है। तीर्थंकर मार्ग बताने वाला है, पाप मिटाने वाला है, सुख देने वाला है, ज्ञान बांटने वाला है। तीर्थंकर जो है मार्ग दिखाने वाला है, और कौन सा मार्ग? भव सागर से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। कौन? तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो स्वामी महावीर थे जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और जबकि हम बात करें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें बैल दिखाई देता है। ऋषभदेव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मैंने अभी बताया आपको, ऋषभदेव को जो है, ऋषभदेव को आदिनाथ, सबसे पुराने हैं ना आदिनाथ, पहले तीर्थंकर है, तो इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इस बात को भी हमने अभी डिस्कस किया कि अंतिम तीर्थंकर जो थे, अंतिम तीर्थंकर वो थे हमारे महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, इसको याद रखें। जैन धर्म में तीर्थंकर समाज के किन मूल्यों का प्रचार करते हैं? तीर्थंकर समाज में किन मूल्यों का प्रचार करते हैं? तो समाज में जो है अहिंसा, करुणा और नैतिकता, सच्चाई और संघर्ष, युद्ध और विजय, भक्ति और प्रेम, अहिंसा, करुणा और नैतिकता, इन धर्मों का या इन प्रिंसिपलों का जो है प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं हमें तीर्थंकर। आंसर होगा इसका ए। तीर्थंकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीर्थंकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रचार करना? नहीं, मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। समाज में सुधार करना? ये भी नहीं है। धर्म का प्रचार करना? ये भी नहीं है। मुख्य उद्देश्य है तीर्थंकरों का मोक्ष की प्राप्ति। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति, या कहें निर्वाण की प्राप्ति, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है अभी हमें, ठीक है, ध्यान से सत्य कथन चुनिएगा। तीर्थंकरों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, ज्ञान देने से नहीं है तीर्थंकरों का उद्देश्य। तीर्थंकर समाज सुधार के लिए है? नहीं। तीर्थंकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, तीर्थंकर जो है वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगम ग्रंथ क्या है?
तो मैंने आपको बताया था कि जो तीर्थंकर हैं उनकी जो उद्देश्य है उनको आगम कहा जाता है। तो जैन तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेशों को क्या कहा जाता है? आगम ग्रंथ। ठीक, तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ी वाले क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि यहां एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है कि यहां नीचे ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है मतलब हिंसा का अभाव। हिंसा का अभाव क्या है? अहिंसा का मतलब है। ठीक, बहुत आसान सवाल है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? मैंने आपको बताया महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है वो हमें सिंह देखने को मिलता है, जबकि बैल हमें ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है, या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। कौन सा कथन असत्य है निम्नलिखित में से? ये चुनना है। तो कथन चुनना है हमें असत्य। ठीक है, हम ढूंढते हैं असत्य कथन कौन सा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है तीर्थंकरों के उपदेश को आगम ग्रंथों में समाहित किया गया है। तीर्थंकर के उपदेश आगम में लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तीर्थंकर जैन धर्म के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आगम ग्रंथ केवल महावीर स्वामी के उपदेशों पर महावीर स्वामी केवल तीर्थंकर में सभी तीर्थंकरों के उपदेश लिखे गए हैं, इसलिए गलत हो गया सी। और चुनना था हमें गलत कथन, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा कथन असत्य है फिर से देखना है हमें। तीर्थंकर जो है समाज में अहिंसा और करुणा का प्रचार करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अहिंसा और करुणा का प्रचार करते हैं। जैन धर्म में 3 तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। निर्वाण के बाद तीर्थंकरों का पुनर्जन्म होता है। निर्वाण के बाद तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता। निर्वाण की प्राप्ति मतलब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। तो निर्वाण मतलब इनलाइटेंट हो गए, अब नहीं आएंगे वापस। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि गलत कथन चुनना था। किसका प्रतीक नाग है ना? तो नाग किसका प्रतीक है? तो आप देखें तो हमें जो है किसका प्रतीक नाग है, तो महावीर का जो प्रतीक है हमें वो सिंह दिखाई देता है। और वर्धमान महावीर और इनको वर्धमान कहा जाता है। जबकि बासुपूज्य जो है इनका प्रतीक जो है हमें नाग दिखाई देता है। तो बासुपूज्य जो है तीर्थंकर, उनका जो है हमें प्रतीक के रूप में नाग दिखाई देता है। कौन से तीर्थंकर का जो है प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है? कमल का फूल। तो आप देखें कमल का फूल जो है, जिसे महावीर का क्या है, अभी हमने आपको बताया था महावीर का है सिंह, वर्धमान का भी सिंह ही है, आदिनाथ का हमने कहा था आपसे बैल है। तो बिमलनाथ जो है, बिमलनाथ इनका जो है वो कमल का फूल है प्रतीक चिन्ह। बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल। असत्य कथन चुनना है। तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऋषभदेव इज इक्वल टू आदिनाथ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशेष प्रतीक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वर्धमान का दूसरा नाम ऋषभदेव है। वर्धमान महावीर का नाम है, ऋषभदेव से इनका कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत कथन चुनना था और गलत है इसमें डी। जैन धर्म में तीर्थंकरों को किस रूप में पूजा जाता है? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको संत या साधक नहीं बताया जाता, आदर्श में नहीं, उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। तीर्थंकरों को भगवान माना जाता है। कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है? तो बार बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाना चाहिए आपको, है ना? तो बी इसका आंसर होगा। महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है। तीर्थंकर द्वारा स्थापित किस ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है? तो तीर्थंकर मतलब किस ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है? तीर्थंकरों से संबंधित जो है आगम होते हैं। उपनिषद, वेद और गीता से किसका कोई लेना देना नहीं है। आगम ग्रंथ जो है वो तीर्थंकर से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का मतलब मोक्ष। तो निर्वाण का क्या अर्थ है? मोक्ष को प्राप्त करना। तपस्या से मतलब नहीं, ज्ञान से मतलब नहीं, जन्म लेने से मतलब नहीं। तो निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। तीर्थंकर के कितने सिद्धांत है? तो तीर्थंकरों के मैंने आपको बताया था कि 5 सिद्धांत है। तीर्थंकरों के 5 सिद्धांत बताए गए। कौन कौन से? अहिंसा, आहस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह, है ना? और दो सिद्धांत है ना, अभी हमने चर्चा की थी। तो ये जो 5 सिद्धांत है ये तीर्थंकरों के
माने जाते हैं। ठीक, तो ये पांचों सिद्धांत जो है इनको आपको पढ़ना है, याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। प्रत्येक का तीर्थंकर का, बिल्कुल केवल महावीर का एक प्रतीक चिन्ह है। जब कह रहा है पहले में कि सबका होता है और यहां कह रहा है केवल तो ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें नॉलेज से ज्यादा रीजनिंग की जरूरत है। पहले कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है। सभी तीर्थंकरों का एक प्रतीक होता है, बिल्कुल ठीक है। केवल प्रथम तीर्थंकर का होता है, नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, एक मिनट, सभी तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। सभी का एक ही प्रतीक चिन्ह होता है, नहीं, एक ही नहीं होता भाई, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही क्या हो गया? आंसर ए। देखिए थोड़ा पढ़ने में सिली मिस्टेक हो गई है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। सभी तीर्थंकर का एक ही होता है, एक ही नहीं होता, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो तीनों गलत है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तीर्थंकर का नाम का प्रतीक समुद्र है? समुद्र, तो विमलनाथ का तो हमें कमल का फूल दिखाई देता है, महावीर का जो है हमें वो हमें सिंह दिखाई देता है। तो समुद्रनाथ जो है वो समुद्र इनका प्रतीक है। ठीक, आसान सवाल है। असत्य कथन चुनना है। देखिए, तीर्थंकर का अर्थ है पार करने का मार्ग बताने वाला, बिल्कुल ठीक बात है। पार करने का मार्ग, क्या? भवसागर। जैन धर्म में 30 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, गलत मिल गया। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, बिल्कुल ठीक बात है। तीर्थंकर का उद्देश्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि बी इसमें गलत है। कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं कौन सा असत्य है, पढ़ लेते हैं। तीर्थंकरों के प्रमुख सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह शामिल है, बिल्कुल ठीक है। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये तीनों दिखाई देते हैं इनके मुख्य सिद्धांतों में। इसके अलावा 2 और मुख्य सिद्धांत है इनके, ब्रह्मचर्य, ठीक, और आहस्ते, ब्रह्मचर्य और आहस्ते, ब्रह्मचर्य और है एक आहस्ते, चोरी ना करना। आहस्ते मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य। ठीक, तो ये 5 सिद्धांत है मुख्य रूप से। ठीक, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर का कार्य समाज सुधार करना है। तीर्थंकर का कार्य समाज सुधार करना है। तीर्थंकर का कार्य इनलाइटेंड, मोक्ष की प्राप्ति करवाना है लोगों को, मोक्ष का मार्ग बताना है, गलत हो जाता है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशेष प्रतीक होता है, बिल्कुल ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि बी इसमें गलत है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशेष प्रतीक होता है। ऋषभदेव का क्या प्रतीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो हमने बात की थी। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। किससे संबंधित है? बैल से संबंधित है। ठीक, ऋषभदेव जो है बैल से संबंधित है। और नम्मीनाथ जो है, नम्मीनाथ कौन? नम्मीनाथ जो है उनका प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है गाय। ठीक, इसको आप याद रखिए। सिंह जो है वो महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है हमें सिंह देखने के लिए मिलता है। बैल तो हमने आपको बता ही दिया कि ऋषभदेव का है। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने आज देखे हमारे बोधिसत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन और तीर्थंकर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसके साथ हमने इसकी थ्योरी को भी देखा। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।